5 आदमी का लिखा हुआ है, 4 आदमी को राशन मिलता है। अच्छा, राशन भी कम मिलता है आप लोगों हाँ, इतना धोपला यहाँ करता है, को? अच्छा, ये सोच लीजिए। तो हम मतलब लोग सब मजदूरी से आप लोग घर परिवार चलता है, नहीं चलता? कहाँ से ये 10 जूठा किलो बर्तन धोने जाता है, बंगला में काम करता है, जूठा बर्तन धो का आता तो उसी से कमाएगा। जो खाना मिलता है ला के बच्चा को पालता है, जो मिलता है वही खाता है। जितना भी नेता मुखिया है ना, कोई नहीं, सब मतलब वोट मिला अपना रास्ता ना पाए, उसका बाद ना हम लोग क्या हो रहा क्या नहीं जी रहा वो सब कुछ नहीं मालूम होता किसी को। घर भी नहीं चल रहा मजदूरी से? नहीं चल रहा, कैसा चलेगा? पढ़ा नौकरी रहेगा तब ना। स्कूल में बच्चा लोगों को देता, हम लोग को तो सरकारी स्कूल में देने से जूता चप्पल का ले स्कूल का नहीं जाने को होता, बच्चा लोग को रह जाता। उसका लिए हम लोग को जान भी देगा, आगे बढ़ जाएगा उसका लिए, अगर हमको करके दिखाए गए बस्ती में कि हम लोग को बाल बच्चा सब कोई सही रहेगा। तो विधवा पेंशन कहाँ मिल रहा है? हम नहीं मिल रहा आप लोग? हाँ, पैसा तो हम लोग देखो बाहर में झाड़ू पोछा बर्तन ऐसे, मेरा तो पैर में चलने नहीं सकता है ना, मेरा पति भी नहीं है, तो उसमें तो नहीं चलता ना सर, तो देने नहीं सकता। 2-3 महीना का बाद पेंशन वगैरह मिलता है आपको? अभी तो अप्रैल को मेरा आदमी ऐसी हुआ है। वोटर ID कार्ड बनी है आपकी? हाँ, वोटर ID कार्ड। वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। तो किधर वोट देंगे इस बार? जो अच्छा करेगा उसी को ना देंगे। हम लोग को टाटा कंपनी भी जो है एक ऐसा स्कीम लाया है जो सिर्फ और सिर्फ दलित लोगों को ही जो है बैठाने का नौकरी से काम किया है। हमारे लोगों को ही जो है सबसे ज़्यादा ने दलित समाज के लोगों को नौकरी से बैठा दिया। सबसे ज़्यादा प्रलोभन देके उनके जो मैनेजर और जो ये हैं वो लोग सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को ये SS BRS दे के बैठाए हैं। इस बार हम लोग बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। इस बार जो है हम लोग आज़ाद समाज पार्टी को जो है काशिफ रजा सिद्दीकी को हम लोग सोच रहे हैं कि वोट देंगे। काशिफ रजा को? जी। क्योंकि देखिए आज जो है जैसे कि हमारे राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, आज हमारे दलितों के लिए और हमारे मजदूर वर्ग के लिए जो आवाज़ उठाएं। आज आपको पता होगा कि जो मजदूरी रेट थी 300 कुछ रुपए, आज उसको बढ़ाया गया है, उन्हीं के ये पे बढ़ाया गया है। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी इस तरह काम कर रहे हैं है ना राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम चाहेंगे कि काशिफ रजा जी भी जो है हम लोगों के ये में खरे उतरेंगे। झारखंड में है और जमशेदपुर पश्चिमी में है, और अभी हम दलित बस्ती में हैं, और दलित की बस्ती आपको दिखाएंगे कि झारखंड में दलितों की क्या स्थिति है। और विधानसभा चुनाव होना है झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को। लोग क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं दलित समाज के लोग, ये भी हम बात करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधि के बारे में बात करेंगे, क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर किधर मूड मिजाज है, NDA की तरफ है, इंडिया की तरफ है, या फिर अन्य पार्टी किधर चाहते हैं, क्या नाम है इनके जुबान में, समस्या क्या है, ये भी बात करेंगे हम। देखिए कुछ लोगों से बात करेंगे। आ जाइए। ये दलित बस्ती है पूरा? ये दलित बस्ती है? दलित बस्ती मुखी बस्ती। अच्छा, दलित समाज से आते हैं आप लोग? हाँ, दलित बस्ती। हाँ, अच्छा, बताइए आप लोग आपकी विधायक कौन है, मालूम है विधायक जी का नाम? हाँ, तो मालूम नहीं है। मालूम नहीं। विधायक जी का नाम नहीं मालूम है? मालूम है तो उधर रहता है, इधर तो कभी नहीं आता, तो बोल सकेगा कहाँ से? कौन है विधायक जी का नाम मालूम है? बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता? हाँ, बन्ना गुप्ता। आपकी बस्ती में कुछ काम हुई है? कुछ नहीं हुआ। कुछ क्या समस्या बताइए आप, क्या समस्या आपके? सब आता है, अपना वोट लेता, फायदा हो जाता, चले जाए, लेकिन मेरा बस्ती में क्या होता कोई कुछ नहीं देखा है। मुखी बस्ती में कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ काम का नहीं है। खाली मतलब होने तो बस्ती आता है, मतलब निकलने तो बस्ती का आदमी मरता है कि बचता है कि बस्ती क्या हो रहा कुछ पता नहीं है। कोई देखने वाला नहीं? तो कोई चीज का सुविधा नहीं है हम लोग को। घर मिली, पानी मिल रहा है? पानी तो टाटा कंपनी मिल रहा, थोड़ा पी रहा, वो बंद कर देगा तो भी हम लोग को मर जाएगा, नदी जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। टाटा कंपनी वाले दे रहे हैं सब लोग? हाँ, नहीं तो इसमें कुछ नहीं होता। नेता विधायक जी का कोई काम है? कोई नहीं किया है। जितना भी नेता मुखिया है ना, कोई नहीं, सब मतलब वोट मिला अपना रास्ता ना पाए, उसका बाद ना हम लोग क्या हो रहा क्या नहीं जी रहा वो सब कुछ नहीं मालूम होता किसी को। बस्ती का हाँ, और देखने वाला है। कोई मर भी गया तो जाएगा उसका पास ना, भैया ऐसा हुआ, अरे नेता तो नहीं बाहर चले गया बोलता, आदमी मर जाएगा उसका बाद में नेता आता है। ऐसा कुछ काम नहीं हुआ अभी तक नहीं है, मतलब कोई नहीं कोई देखता है। क्या वोट किधर करेंगे? वोट करते हैं आप लोग? सब कोई को वोट देता है हम लोग। किधर वोट देता है बताइए? जितना नेता बैठता है उसको वोट देता है, लेकिन कोई वोट कर लेने के बाद
कोई किसी को नहीं पूछता। तो क्या चाहते हैं, वोट किधर करेंगे आप लोग? जो हम लोगों का बस्ती का सुविधा होगा, हम लोगों को देखेगा, हर चीज हम लोग को समय से काम हो जाएगा ना, तो उसी को हम लोग को वोट देगा। अभी बेफालतू वोट तो किसी को नहीं देगा। नहीं देगा? नहीं। तो किसको वोट देंगे, क्या सोचे? कुछ जो समझे? मेरा अपना जगह का काम कराएगा। हाँ? जय भीम। जय भीम। हाँ ये जय भीम को वोट देंगे? हाँ बोल दे अच्छा, जय भीम को वोट देंगे। जय भीम तो ये दलित समाज से आते लोग, जय भीम वाले गरीब को का देंगे कोई दुख वोट। नहीं देखता है भैया, देगा, सबसे उसी अपना को फायदा देगा। देखता है। उसी को देंगे वोट। हाँ जो हम लोगों को देखेगा, अच्छा। हम वही लोग उसी को वोट देगा, नहीं तो दूसरा किसी को वोट नहीं बन्ना देगा। गुप्ता को वोट नहीं देंगे आप लोग? नहीं किसी नहीं को नहीं किसी देगा। को नहीं, बन्ना बातें ही गुप्ता भी नहीं नहीं किया, और कोई गुप्ता भी है ना, ये बस्ती का गांव में हर चीज मिलता है। मेरा शहर में क्या मिलता है? कुछ मिलता ना, चावल मिलता एक तो साड़ी ला के दे देगा। साड़ी जो लेता है लेता है। आपके इस क्षेत्र से जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र से बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, एक काशिफ रजा चुनाव लड़ रहे हैं, सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं, किसको देंगे वोट? वही बोला ना भैया, जो हम लोग को देखेगा वही। काशिफ भैया को देंगे वोट। काशिफ को देंगे, काशिफ रजा को वोट देंगे। हाँ जो करेगा उसी को वोट देगा हम लोग को। हम लोगों का सब कुछ करेगा तो उसी को तो देगा। साड़ी भी ला देता, वही लोग कौन पहनता। हम लोग को कभी एक ठो लो बोल के कोई नहीं बोलता। अच्छा, तो आप लोग के पास और भी समस्या है? क्या समस्या है, क्या क्या नहीं हुई, ये काम बताइए, क्या चाहिए आप लोगों को? उसी को देंगे बोल। बाल बच्चा का नौकरी चाकरी ये सब होना ये सब चाहिए। नौकरी चाकरी नहीं है आप लोगों नहीं है, हाँ, सब बेकारी है। नौकरी चाकरी रहेगा को? तब ना। राशन मिलती है? राशन आप लोगों राशन तो मिलता है, मिलता है। बाकी राशन मिलता तो कुछ ही नहीं है। राशन में क्या, लकड़ी कोयला काठ हैंड फंड ये सब। 5 आदमी का लिखा हुआ है, 4 आदमी का राशन मिलता अच्छा, है। राशन भी कम मिलता है आप लोगों को? हाँ, इतना धोपला यहाँ करता है, अच्छा, ये सोच लीजिए। तो हम मतलब लोग सब मजदूरी कोई से आप लोग घर परिवार चलता है, नहीं चलता? कहाँ से ये 10 जूठा किलो बर्तन धोने जाता है, बंगला में काम करता है, जूठा बर्तन धो खाता तो उसी से कमाएगा। जो खाना मिलता है ला के बच्चा को पालता है, जो मिलता है वही खाता। अच्छा। रूखा सूखा। ये स्थिति है, मतलब घर भी नहीं चल रहा मजदूरी से? नहीं चल रहा, कैसा पढ़ा चलेगा? लिखा करने भी नहीं सकता बच्चा लोग को। पढ़ा नौकरी आदमी रहेगा अच्छा तब ना स्कूल में बच्चा लोगों को देता। हम लोग को तो सरकारी स्कूल में देने से जूता चप्पल का ले स्कूल का नहीं जाने को होता, बच्चा को रह जाता। तो आप लोग काशिफ रजा को वोट देंगे? हाँ काशिफ है। काशिफ रजा को देंगे? काशिफ रजा को देंगे वोट? काशिफ को जानते हैं? काशिफ रजा को वोट देंगे? हाँ वो लड़ेंगे आपके लिए? आपके लिए लड़ेंगे? भरोसा पूरा लड़ेगा, भरोसा है। काशिफ रजा लड़ेंगे? जी हाँ, अच्छा, अच्छा है, वो करके दिखाएगा वो। करके दिखाएगा, विश्वास है? जी सर, हम काशिफ रजा भीम आर्मी के नेता हैं। जी सर, हम लोग चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? हम लोग विश्वास करते बोल के उसको देंगे। अच्छा, जी हाँ, पूरा विश्वास है काशिफ रजा काम करेंगे? पक्का देंगे सर। दिखा देगा करके ना, उसका लिए हम लोग को जान भी देगा, आगे बढ़ जाएगा उसका लिए। अगर हमको करके दिखाएगा बस्ती में कि हम लोग को बाल बच्चा सब कोई सही रहेगा तो। अरे बिजली लाइन बिजली पानी है आपके 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 घरों सर में? पानी तो है, लेकिन बिजली जो चल रहा है ना, वो मैंने पैसा तो हम लोग देखो बाहर में झाड़ू पोछा बर्तन ऐसे, मेरा तो पैर में चलने नहीं सकता है ना, मेरा पति भी नहीं है, तो उसमें तो नहीं चलता ना सर, तो देने नहीं सकता। 2-3 महीना का बाद पेंशन वगैरह मिलता है आपको? अभी तो अप्रैल को मेरा आदमी ऐसी हुआ है। वोटर आईडी कार्ड बनी है आपकी? हाँ वोटर आईडी कार्ड। वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ देते हैं। तो किधर वोट देंगे इस बार? जो अच्छा करेगा उसी को ना देंगे। एक बन्ना गुप्ता इधर चुनाव लड़ रहे हैं आपके क्षेत्र से, बन्ना गुप्ता लड़ रहे हैं, सरयू राय लड़ रहे हैं, काशिफ रजा लड़ रहे हैं, दलित समाज से आते हैं। हाँ जो किसको वोट अच्छा देंगे काम आप? करेगा उसी को देंगे। अभी अब नहीं देंगे वो लोगों को। अच्छा, विधवा पेंशन कहाँ मिल रहा है हम नहीं मिल रहा आप लोग? हाँ अच्छा, चलिए और भी देखिए, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या है, अब ये दलित बस्ती है, पूरी दलित बस्ती है, तो क्या मतलब दलित बस्ती में इतनी सारी समस्या बता रहे हैं कि बिजली से इसलिए लोगों को रोजगार नहीं मुहैया हो पा रहा है, तो क्या आप ये अभी भी मुखी समाज से हैं? जी मैं मुखी समाज से हूँ। और क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या समस्या है आप लोगों को? समस्या तो सर इतनी है कि मैंने बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। कहने की बात यह है कि आज से 30-40 साल पहले हमारा बस्ती के लोग इतना खुशहाल थे, एक एक घर में 3-3, 4-4 नौकरियां थी, बाल बच्चे सही पढ़ाई लिखाई करते थे, सब कुछ मिलता था। लेकिन जैसे कंपनी का भी हम लोग को टाटा कंपनी भी जो है एक ऐसा स्कीम लाया
जो सिर्फ और सिर्फ दलित लोगों को ही जो है बैठाने का नौकरी से काम किया है। हमारे लोगों को ही जो है सबसे टाटा ज़्यादा वालों ने दलित समाज के लोगों को नौकरी से बैठा दिया। सबसे ज़्यादा प्रलोभन देके उनके जो मैनेजर और जो ये हैं वो लोग सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को ये SS BRS दे के बैठाए हैं, ज़बरदस्ती बैठाए हैं, उनको ये टॉर्चर किया गया। मतलब टाटा कंपनी आने से सबसे ज्यादा अगर नुकसान तो दलितों को हुआ। दलित को हुआ है, जबकि यही दलित समाज, यही मुखी समाज टाटा कंपनी जब कंपनी बसी थी और हमारा शहर को जब साफ सफाई का जरूरत था, यही मुखी समाज के लोग, हमारे लोग पूरा शहर का साफ सफाई करके इस शहर को ये स्टील सिटी, ग्रीन सिटी का ये दिए हम लोग। हाँ, लेकिन आज लेकिन हमारे पास हमारे लोग हाशिए पे हैं। इसलिए हाशिए पे हैं क्योंकि टाटा कंपनी अब जो है बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, हमारे सफाई के लोगों का काम जो है बड़ी बड़ी मशीनों से हो रही है और हमारे लोगों को जो है मैंने बेरोजगारी के ये में झोंक दिया गया है, मतलब बैठा दिया गया है। हाँ, रोजगार से भी वंचित कर दिया गया है। मतलब तो बेरोजगार नहीं होगी तो घर परिवार कैसे चलेगा दलित समाज, खासकर दलित समाज की स्थिति पूरे देश में बहुत खराब है। तो जब रोजगार नहीं उसके पास होंगे, पैसे नहीं होंगे, परिवार कैसे चलेगा इन लोगों का। लेकिन ये हम लोग मैंने देखिए, हम लोग शुरू से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। हमारे लोग जो है अब दूसरों के घरों में बर्तन मांज के, झाड़ू मार के, दूसरों का मल मूत्र फेंक के जो है अपने परिवार को भी और अपने आप को भी जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात बताइए, ठीक है, बहुत सारी समस्या तो आपने कह दिया, बताइए घर लोग का बना है, अपना घर है? नहीं, ये जो सर जितने भी आप ये जो फ्लैट सामने देख रहे हैं और ये जितने सारे घर जो हैं, ये कंपनी एक समय ऐसा था कि कंपनी ये हम लोग को दे दिया था, है ना। लेकिन अब जो है जब उनको पता चल गया कि अब इन लोगों से मेरा कोई काम नहीं होगा, तो ये घरों को जो है जर्जर स्थिति में सर, कभी ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, हमारे लोग दब के मर जाएंगे। ये फ्लैट का स्थिति देखिए, इतने बार हम लोगों ने आंदोलन किया, इतने बार हम लोग प्रशासन को और ये फ्लैट भी हम लोग को ये टाटा कंपनी ने दिया था। अच्छा। है ना, टाटा कंपनी ने दिया था। हमारे लोग यहाँ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो हम लोगों ने विधायक पूरा जर्जर स्थिति है, कभी भी गिर सकती है। और हम लोगों ने मंत्री से लेके विधायक से लेके जब भी यहाँ पे वो चाहे बीजेपी के हो वो चाहे कांग्रेस के हो, कोई भी विधायक और मंत्री बना है, हम लोगों ने उनको ये दिया है, ज्ञापन दिया है कि हमारे जो लोग जो रह रहे हैं उसको रहने का व्यवस्था सही किया जाए। लेकिन कोई हमारा बात नहीं सुना, कोई नहीं सुनने। बिजली टाटा कंपनी सारे जगह में लोगों को बिजली जो है दे रही है। अच्छा। हमारे यहाँ पे जो है एक वेंडर के द्वारा बिजली दिया जा रहा है। वेंडर क्या कर रहा है कि टाटा कंपनी से 5 रुपये में ले रहा है और यहाँ पे मेरा आदमी को जो है 10 रुपये में लेना पड़ रहा है। मतलब जबकि दोहरी नीति, मतलब जी हाँ, दलितों के लिए अलग बिजली आएगी। हाँ, और एक बात ये है कि ये जो बिजली जो जल रही है ना, ये जो बिजली जल रही है, हमारे लोग किसी के घर में काम करते तो कहीं 2000 मिलता, कहीं 3000 मिलता, कहीं 4000 मिलता। कभी कभी ऐसा विडंबना होती है कि हमारे लोगों को जो है ना 3-3, 4-4 हज़ार का बिल आ जाता है। अगर 1 महीना में चुकाएंगे नहीं तो उसका डिस्कनेक्शन कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इतनी गर्मी में कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि इतनी कड़ाके की गर्मी में हमारे बच्चे जो है ऐसे बिना पंखे के ऐसे ही सोए हैं। तो आप ये भी बता दीजिए कि आप लोग के पास में इन लोगों के जो झोपड़ी में रह रहे हैं, जो इनके पास कागज़ हैं घर के? नहीं, घर के कागज़ देखिए, हम तो आपको पहले ही बताएं, ये जो घर है ये टाटा कंपनी ने बनाया था घर और हमारे लोगों को रहने के लिए दिया है। और इसलिए हमारे लोगों को इसलिए सामने रखा क्योंकि पहले जो है हॉस्पिटल जो है, आज हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी हमारे सारे लोग यहीं पे काम करते थे। इसीलिए हमारे बस्ती को कंपनी से सटा के रखा गया है। तो अभी मतलब अभी इन लोगों को बेघर कर दिया, बेरोजगार बना दिया। बेरोजगार तो बना ही दिया है, लेकिन जो है बेरोजगार तो बना ही दिया है, रोजगार का साधन बंद कर दिया है ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, कम से कम उसकी मरम्मत तो होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का तो जान ऐसा हो गया कि मैंने अगर कोई रोड में कुत्ता को अगर गाड़ी चढ़ा देगा तो उसका कोई बोलने वाला नहीं है। उसी तरह हम लोग दलित परिवार, हम लोग मुखी समाज के लोग हैं कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार है और कुछ ये भी हो जाए तो कोई बोलने वाला नहीं है। कोई मंत्री जी नहीं सुनेंगे आपकी बात, कोई नहीं सुनने वाला। आज अगर सुनने वाला होता तो हम लोग का तो बहुत अच्छा मैंने रोजगार का साधन जुगाड़ हो जाता। आज हमारे लोग अच्छी स्थिति में रहते हैं। दलितों को सुनने वाला कोई नहीं है, दलितों को सुनने वाला कोई नहीं है।
तो फिर क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है? इस बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, 13 तारीख को यहाँ चुनाव है। इस बार तो हम क्या आप लोगों ने इस बार हम लोग समाज आपके माध्यम से समाज के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इस बार हम लोग बदलाव करेंगे, क्योंकि बदलाव नहीं करने से, क्योंकि लोग अपना पुश्तैनी ये समझ गए हैं कि ये मेरा पुश्तैनी वोट है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस बार हम लोग बदलाव की ओर जाना चाहते हैं। इस बार जो है हम लोग आज़ाद समाज पार्टी को जो है कासिम रजा सिद्दीकी को हम लोग सोच रहे हैं कि वोट देंगे, क्योंकि कासिम रजा को। जी क्योंकि देखिए आज जो है जैसे कि हमारे राष्ट्रीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, आज हमारे दलितों के लिए और हमारे मजदूर वर्ग के लिए जो आवाज़ उठाएं। आज आपको पता होगा कि जो मजदूरी रेट थी 300 कुछ रुपए, आज उसको बढ़ाया गया है, उन्हीं के ये पे बढ़ाया गया है। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी इस तरह काम कर रहे हैं, है ना, राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम चाहेंगे कि कासिम रजा जी भी जो है हम लोगों के ये में खरे उतरेंगे, काम करेंगे। चलिए और भी लोग, चलो क्या बोले, चलो तो बनने दो ना, क्या दिक्कत है? इधर कुछ बच्चा लोग ठीक है। तो आपने साफ तौर पे सुना। मैं अभी जमशेदपुर पश्चिमी में दलित बस्ती में आया था। दलितों की क्या स्थिति है, आज़ादी के 70 से 75 साल 78 साल हो गए, लेकिन पूरे देश में दलितों की क्या स्थिति है हमने लगातार आपको खबर दिखा के पूरे प्रदेश में जाकर दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी जमशेदपुर झारखंड में क्या है दलितों की स्थिति, वो हमने दिखाया कि देख लीजिए, एक तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग मुझे नज़र आ रहे हैं, और एक तरफ पूरे झोपड़े, और एक बता रहे कि टाटा के द्वारा, ये टाटा कंपनी के द्वारा इन लोगों को घर दिया गया, लेकिन वो घर की स्थिति बहुत जर्जर है। और इन लोगों की जो आमदनी थी, टाटा कंपनी में जो इन लोगों को रोज़गार मिलता था, उनसे पैसे मिलते थे, उनसे परिवार चलता था, वो भी इन लोगों को ख़त्म कर दिया गया। और इन लोगों की जो व्यवस्था है वो दोहरी नीति की तरह है। मतलब एक टाटा कंपनी जो है सबके लिए इक्वल काम कर रही है, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे ये भी बात कहा कि बिजली की जो समस्या है, बिजली की समस्या में किसी को 5 रुपये मिल रहा है तो दलितों को 10 रुपये मिल रहा है। ये समझ लीजिए दोहरी काम है। और यहाँ के लोगों का जो मूड मिजाज, हमने बताया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और 13 तारीख को जमशेदपुर तमाम जो जोन है वहाँ विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन पश्चिमी जमशेदपुर में लोगों का जो मूड मिजाज है वो साफ तौर पे कह रहे दलित बस्ती में एक बड़ा सर्वे हमने आपको दिखाया कि दलित बस्ती में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बन्ना गुप्ता विधायक हैं और झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो है लोगों को काफ़ी नाराज़गी है, लोग उनसे परेशान हैं। और साफ तौर पे कह रहे हैं, कुछ लोग नाम नहीं ले रहे, लेकिन कह रहे हैं कि जय भीम वाले को वोट देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कासिम रजा को वोट देंगे। दलित समाज से आते हैं, दलितों की आवाज़ उठाते हैं, और वो खासकर कासिम रजा एक मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी से आते हैं। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण दलितों और मुस्लिमों की आवाज़ मजबूत कर रहे हैं। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि कासिम रजा को इस बार हम लोग वोट करेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।